हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का रिलेटेड क्वेश्चन है उसका हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों आपके आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी प्रश्न होने वाले हैं। तो सेशन में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका हम आज मॉक टेस्ट लगाएंगे। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का आईटीआई जो इलेक्ट्रीशियन का या फर्स्ट ईयर का एनसीवीटी का एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा निम्न क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन इसमें पहला दिया है, विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, चार ऑप्शन दिया है। पहला वीडीआर है, दूसरा एनटीसी है, तीसरा पीटीसी है, चौथा एलडीआर है। ठीक है दोस्तों, जो वीडीआर होता है इसका फुल फॉर्म वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। एनटीसी एनटीसी क्या है तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और पीटीसी इसका फुल फॉर्म पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जो एलडीआर है यह लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी एलडीआर हो जाएगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर हो जाएगा। जो प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले जो अवरोधक होता है उसका नाम क्या है? एलडीआर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड है वह किस कोड को इंगित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, यानी बाई 126, यानी बाई 126 को इंगित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होता है, क्या होता है? ठीक है, पहला दिया है एफ इन बराबर हाफ एफ, दूसरा एफ इन बराबर एफ इन, तीसरा है एफ इन बराबर 2 एफ इन, चौथा है एफ इन। एफ इन का मतलब फुल लोड इनपुट बराबर √2 एफ इन। ओके, तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी एफ इन बराबर 2 एफ इन हो जाएगा। जो फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल होता है फ्रीक्वेंसी एफ इन बराबर 2 एफ इन हो जाएगा, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सक्रिय घटक कौन सा है, यानी विच इज द एक्टिव कंपोनेंट। दोस्तों ये चार ऑप्शन दिया है, आपको बताना है एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है। देखिए, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, तो दोस्तों एक्टिव कंपोनेंट का मतलब जिसमें विद्युत धारा या जिसमें वोल्टेज का सप्लाई आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे आपका वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, तो ये सब जो होते हैं ये एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। और पैसिव कंपोनेंट वैसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें कोई सक्रिय शक्ति नहीं होती है, यानी कोई खपत उसके अंतर्गत नहीं होती है। ओके, जैसे आपका रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया और कैपेसिटर हो गया। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा है कि एक्टिव यानी सक्रिय कंपोनेंट कौन सा है, यानी एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है। पहला दिया है इंडक्शन, दूसरा दिया है रजिस्टर, तीसरा दिया है कैपेसिटर और चौथा दिया है ट्रांजिस्टर। तो देखिए, इंडक्टर जो होता है पैसिव होता है, रजिस्टर भी आपका पैसिव होता है दोस्तों, कैपेसिटर भी आपका पैसिव होता है। लेकिन जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक्टिव कंपोनेंट होता है, याद रखेंगे। ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव कंपोनेंट होता है। ट्रांजिस्टर की जगह आपका करंट और वोल्टेज भी आ जाता है, तो ये भी एक्टिव कंपोनेंट होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों कैडमियम सल्फाइड को कौन इंगित करता है? आर इंगित करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतीक का नाम क्या है? नीचे प्रतीक दिखाया गया है, इसका नाम बताना है कौन सा प्रतीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह जो प्रतीक होता है नेंड गेट होता है। ठीक है, नेंड गेट होता है, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
यह नैंड गेट को दिखाया गया है प्रतीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। देखिए ऊपर पूछा था एक्टिव कंपोनेंट, अब पूछ दिया आपसे पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट बताए थे रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है। तो इन तीनों को आप देख लीजिए कहाँ है। देखिए डायोड आपका एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, डायोड एक्टिव कंपोनेंट है, डायोड भी एक्टिव कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर भी आपका एक्टिव कंपोनेंट है। लेकिन दोस्तों कैपेसिटर की बात करें तो ये आपका पैसिव कंपोनेंट है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है सक्रिय घटक कौन सा है, तो कैपेसिटर आपका सक्रिय घटक है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। दोस्तों इस प्रकार का दिया गया है, आपको डिवाइस सिंबल का नाम बताना है। ओके, तो यह आपको डायक दिखाया गया है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह फिगर डायक को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो हेक्साडेसिमल होता है इसमें क्या होता है, 16 वर्ण होते हैं। ओके, 0 से लेके 9 आपका क्या होते हैं, ये डिजिट होते हैं। देन उसके बाद ABCDEF, यानी 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। ओके, 15 हो गया। और EF इतना तक हो जाते हैं, 1 से लेके 15 तक आपका हेक्साडेसिमल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 0 से लेके 9 तक इसमें डिजिट होता है। देन उसके बाद अल्फ़ाबेटिक हो जाता है। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल में 16 वर्ण होते हैं। वहीं आपसे डेसिमल पूछ लेगा तो डेसिमल में 10 होता है, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, और डिजिट पूछ लेगा तो बाइनरी जिसे बोलते हैं, बाइनरों में 0 और 1 होता है। ओके, और आपसे पूछ लेता ऑक्टल संख्या। तो ऑक्टल संख्या में दोस्तों 8 होते हैं। याद रखेंगे, ऑक्टल संख्या में 8 होते हैं, 0 से लेके 7 तक। ओके, तो कोई भी आपसे पूछ लेंगे आंसर आप इजी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है हेक्साडेसिमल का, तो हेक्साडेसिमल में 16 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो कौन सा सिग्नल होता है, याद रखेंगे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो ऑसिलेटर सर्किट होता है वह बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। ओके, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, कौन सा उपकरण मापे हुए या परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। याद रखेंगे, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कैथोड रे ओसिलोस्कोप होता है यह निर्धारित करता है किसका, विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड ए विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड ऑफ टेस्टेड क्वांटिटीज। जो मेजर्ड क्वांटिटीज विजुअल रिप्रेजेंट करता है कौन होता है, कैथोड रे ओसिलोस्कोप, यानी CRO होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे CRO बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का, एम्पलीफायर का नाम क्या है। दोस्तों एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर का मतलब कम आवाज़ को ज़्यादा मात्रा में एम्पलीफाई करना। जैसे हमारी मोबाइल होता है और उसमें डीजे साउंड वगैरह में लगा देते हैं तो एम्पलीफाई करके साउंड को बढ़ा देता है, इन्हेंस कर देता है, तो वही एम्पलीफायर होता है। तो इस फिगर में जो दिखाया गया है एम्पलीफायर का नाम बताना है, याद रखेंगे आप। तो यह जो है क्लास बी पुशफुल एम्पलीफायर को दिखाया गया है। ओके, क्लास बी पुशफुल एम्पलीफायर को शो किया गया है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, अच्छे से आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे दोस्तों। दोलन सर्किट में अनुनाद फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है क्या होता है, FR बराबर 1/2 पाई √LC होता है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी FR बराबर 1/2 पाई √LC हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। तो ये भी वीवीआई प्रश्न है, याद रखेंगे।
दोस्तों क्वेश्चन कुछ नए हैं, लेकिन आप लोग याद रख लीजिएगा, सोली है किसी न किसी शिफ्ट में सभी प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो 14 नंबर का प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 0.6 वोल्ट से 0.5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम जो वोल्टेज होता है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट होता है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रमशः 4 बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा। दोस्तों हम आपको इससे पहले भी वीडियो बना के कलर कोडिंग का प्रश्न बता दिए हैं, जो कलर कोडिंग निकाला जाता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख लीजिएगा, कलर कोड का वीडियो बनाए हैं किस प्रकार कलर को फाइंड करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस पे एक रेड दे देगा, एक ब्लू दे देगा, एक सिल्वर दे देगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो यहाँ आप याद रखेंगे, जो इस पर का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, 2565 यानी 25,650 ओम से 25,650 ओम से कितना हो जाएगा 28,350 ओम हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या होता है। याद रखेंगे दोस्तों, सिलिकॉन सामग्री में जो रोधिका वोल्टेज होता है उसका जो कारण होता है क्या होता है, कम परमाणु संख्या यानी लोअर एटॉमिक नंबर होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिवर्स बायस डायोड में चौथी बाधा का कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, रिवर्स जो बायस होता है डायोड में चौथी बाधा का कारण क्या होता है। तो क्या होता है कारण, इसका जो कारण होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें जो आउटपुट वोल्टेज होती है क्या होती है, वह कोई आउटपुट ही नहीं होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ये बात है, जो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट होती है जो इसमें आउटपुट वोल्टेज होती है वह नो इन आउटपुट होती है, कोई निर्गत नहीं होती है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइस को हटाने में सक्षम होता है। ओके, तो दोस्तों इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एलसी फिल्टर। तो एसी फिल्टर, फिल्टर क्या होता है दोस्तों, देखिए फिल्टर का मतलब कि पूरी तरह से जो होता है डीसी को पूरी तरह से, जिसे मान लीजिए एसी हम प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें कुछ मात्रा में डीसी रह जाता है। ओके, तो पूर्ण रूप से क्या करता है, डीसी को हटाना ही फिल्टर कहलाता है, उसे छान देता है एक तरह से, प्योरली हमारा एसी ही जाता है उसमें। ओके, याद रखेंगे। तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एलसी फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 20 है 20 है, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। एफईटी है, यूजेटी है, एससीआर है, आईजीवीटी है। ठीक है, तो दोस्तों इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आईजीवीटी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं घटक का जो उन्नत संस्करण होता है वह आईजीवीटी होता है। ओके, इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका लेक्चर जो आएगा उसमें हम 21 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।